जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामरि मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभित्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आप सबको विहंगम छटा देखने को मिलेगी। आप सबको ज्ञान, संस्कृति, संस्कार, परिवार सबकी अनुपम छटा देखने को मिलेगी। सबका अनुपम संगम देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक विद्वान महाकुंभ में विराजेंगे। लेकिन महाकुंभ से पहले ही एक ऐसे अनोखे विद्वान, एक ऐसे अनोखे बालक का दर्शन कराते हैं जिनको शिव तांडव पूरा स्मृति है, यानी याद है। बहुत छोटे से हैं, मात्र एक क्लास में जब पढ़ रहे थे, कक्षा 1 में थे, तभी उनके पिताश्री जी ने उन्हें पूरा रटा दिया और बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो पहले देखिए छोटे से बालक को। हमारे यहाँ तो वामन अवतार ने 3 डग में पूरी धरती नाप दी और इसी तरह का वो स्वरूप भी है। और मंद मंद मुस्कान, और मंद मंद मुस्कान पे तो मैं यही बोलूंगा कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, है ना। बहुत प्यारा मुस्कुराते हो आप। नाम बताओ अपना। पर्व मिश्रा। बहुत प्यारा बोलते भी हो आप मुस्कुराते भी अच्छे हो और बोलते भी बहुत प्यारा हो। ये मुस्कुराहट कैसे, किसने, पिताजी ने बताई है? हाँ, कि ऐसे मुस्कुराते रहते हो। फोटो खिंचाते समय बोलते हैं ऐसे करो। वाह, देखिए क्या बात बोली है इन्होंने, पर्व जी ने, कि फोटो खिंचवाते समय कहते हैं कि थोड़ा स्माइल करिए। तो ये थोड़ा सा स्माइल करते हैं और इन्हें पता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा, वो भी गंगा मैया के किनारे, तो इसलिए तो फोटो खिंचाते समय कहते स्माइल करो। तो इसीलिए आप स्माइल करते हो जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 1 में। जी, पिताजी का क्या नाम है? पुष्कर मिश्रा जी, श्री पुष्कर मिश्रा। अब आज से क्या बोलोगे? श्री पुष्कर मिश्रा जी। मुझे भी छोटा होना पड़ रहा है आपके लिए, है ना। क्या और क्या क्या जानते हो बताओ? और शिव तांडव के अलावा पता नहीं। ज्यादा चीजें बता नहीं पाऊंगा। ज्यादा चीजें बता नहीं पाएंगे। ये मुस्कुरा के कहते हैं कि ज्यादा चीजें बता नहीं पाएंगे। आप बहुत सारी चीजें बताओगे। अभी जब मैं पूछूंगा ना शिव तांडव वाला, तो बहुत प्यारे से बताओगे, बहुत अच्छे से बताओगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो शिव तांडव शुरू कर दे क्या? तो पूरी गंगा मैया को एकदम, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, सब हलचल मचा देना है, पूरे एकदम जोर से कहना है, ठीक है? हाँ, चलिए तो पर्व शुरू करिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः स्फुरद् दिगंत संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध दोर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामरि मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रभित्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललाट चतुरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकं नमन्दिलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। नवीन कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नायक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम।
नवीन मेघ मंडली निरोध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीति नीतमा प्रबद्ध बद्ध कंदरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सुंदर कलानिधान बंधुर श्रियं जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरा स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मुखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी सप्रवाह माधुरी विजिंबेडाम धूव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वद भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंग मश्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाद धिमित 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 ज्वलन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दिशद्विचित्त तल्पयोर भुजंग मौक्ति कस्तजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षयो त्रिरारविंद चक्षुषो प्रजामही महेमयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कला कदम्ब मंजरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा सदा शिरहस्तमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुराव भक्तिमाशु यादिनां निथागतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनं पूजावसान समे दक्षवक्त गीतं या शंभु पूजन पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी पद्दाति शंभु इति श्री रावणकितं शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम्। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, पर्व के लिए तो बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने तो इतना प्यारा बोला कि आपके एकदम जो है चरणों में तो मैं दंडवत हो जाऊंगा, प्रणाम कर दूंगा। एकदम देखिए बावन भगवान का एकदम दर्शन यहाँ पर हमारे देश में ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं, ध्रुव और प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक हुए हैं। ये छोटे से बालक को देखिए, प्यारे से बालक को देखिए, पूरा शिव तांडव पूरे स्मृति के साथ, अध्ययन के साथ, बालपन है, थोड़े बहुत लड़खड़ाएं, लेकिन बहुत सुंदर भाव से, बहुत प्यारे भाव से बोला। ये इतना 1 महीने में आपने याद कर लिया? 1 महीने उससे थोड़ा ज्यादा लगा था। थोड़ा सा ज्यादा? हाँ। बोलते तो आप सही हो, कभी झूठ बोलते नहीं हो आप, एकदम पक्का सच्ची बोलते हो, ऐसा है ना? जी। अच्छा, ये जो है पिताजी ने धीरे धीरे रटाया, तो बहुत क्लिष्ट शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, तो कहीं गड़बड़ हुए, कहीं कैसे हुए, तो पिताजी से पूछे कि इसको समझ में नहीं आ रहा, ये बताइए। मैं 2 श्लोक पहले याद कर रहा था जी, वो मैं लर्न कर लिया, तब मैं भूल गया, फिर से किया। हाँ। अच्छा, और ये 2 श्लोक पढ़ते थे, कितने पढ़ते थे? 2 रोज 1 करता था, 1 करते थे। हाँ। जी। अब यहाँ महाकुंभ में आएंगे बागेश्वर बाबा, 2 दिन 2 किया था जी, 2 दिन। अच्छा, अब पर्व जो है महाकुंभ में आएंगे बागेश्वर बाबा, ठीक है। अब उनसे मैं बात करूंगा और उनसे बात करके कहूंगा कि पर्व को जो है शिव तांडव पूरा याद है, स्मृति है, वहाँ बड़े से मंच पर आप बोलना, बोलोगे ना? अब क्या तैयारी करनी है, अब थोड़ा सा और अध्ययन कर लेना और थोड़े हाथ हिला के बढ़िया से बोलना, ठीक है जी। तो देखिए छोटे से बालक ने कितने प्यारे, कितने अच्छे ढंग से पूरी प्रस्तुति दी, यानी शिव तांडव जो हम लोगों को साल क्या वर्षों वर्ष याद नहीं हो सकता, पर्व को 1 महीने में ये पूरा शिव तांडव स्रोत जो है वो याद हो गया। इनके माता पिता जी को बहुत बहुत वंदन और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि मुझे तो एकदम वामन भगवान लग रहे हो और लग रहा है कि ये 3 डग मारोगे और पूरी धरती एक कर दोगे। वामन भगवान के बारे में जानते हो ना? नहीं। छोटी 3 डग में तो उन्होंने पूरी धरती नाप दी थी एकदम से। तो महाकुंभ 2025 में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं आपको बहुत सारी दिखाई देंगी जैसी पर्व की है। पर ये विलक्षण प्रतिभा आप सबको इस तरह से बहुत सारी दिखाई देंगी। अगर महाकुंभ में आप आएंगे तो अद्भुत ज्ञान का सागर, अथाह सागर आपको देखने को मिलेगा और एक ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कार को गौरवान्वित करती है और जो सनातन को
इतना परिपक्व बनाती है, जो सनातन का परचम लहराने के लिए यही महाकुंभ से ऐसे ही छोटे बालक पर्व के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगी। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है, प्यारे से छोटे से पर्व की ये शिव तांडव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और अपने बच्चों को सिखाइए कि जब पर्व सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो हर हर गंगे बोलेंगे, बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय। यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। चलो महाकुंभ की ओर। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है ना, वो चलो महाकुंभ की ओर, तो एक बार आप भी बोल दोगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे। चलो चलो महाकुंभ के ओर। तो देखिए पर्व ने भी सभी से बोला है कि चलो महाकुंभ की ओर, तो हम सब चलते हैं महाकुंभ की ओर। 2025 में 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है महाकुंभ, प्रयागराज की धरती पर संगम के तीरे। आप सब आइए, आप सब इस महाकुंभ में पर्व जैसे तमाम ऐसे बालकों का ज्ञान सुनिए, उनकी कविताएं सुनिए, उनका भाव सुनिए और आस्था के संगम में आप सब भी गोते लगाइए।